नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी अव्यय। तो चलिए दोस्तों आज का विषय शुरू करते हैं। अव्यय, चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है या विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय एक अविकारी शब्द है जिस पर लिंग, वचन, पुरुष और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय के भेद देख लेते हैं दोस्तों। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय का पहला प्रकार है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन अगर क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। इसके 4 भेद हैं। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। क्रिया विशेषण के अंतर्गत पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया से समय या काल का बोध होता हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि जिस क्रिया से समय या काल का बोध होता हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है राम अभी अवैया है, मतलब राम अभी आने वाला है। तो आना जो है वो क्रिया है और अभी वो समय सूचक शब्द है या समय को बता रहा है कि राम किस समय आने वाला है। तो राम अभी अवैया है, तो अभी जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार दूसरा है मोर कक्का काली आ रही से। इसमें भी आना क्रिया है लेकिन समय सूचक शब्द कौन सा है? काली, मतलब कल। तीसरा मैं हर बिहनिया आया हूँ। बिहनिया मतलब सुबह। इसी प्रकार अन्य देख लेते हैं। काली, संझा, मंझनिया, पौर, परिहार, कभू कभू, घेरी बेरी, ये सभी शब्द जो है किसी न किसी समय को इंगित करता है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत दूसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के स्थान या दिशा का बोध होता हो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे पहला है जी हाँ ते जाबे वहाँ मैं आऊँ, अर्थात जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं आऊँगा। तो यहाँ पर वहाँ जो शब्द है वो एक स्थान को इंगित कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरा है टूरा हर कति चल दिस। तो कति जो शब्द है वो भी एक स्थान का बोध करा रहा है कि कहाँ चल दिया। यहाँ बहुत अंजोर है, यहाँ भी किसी न किसी स्थान के बारे में बता रहा है कि यहाँ या यहाँ बहुत अंजोर है। ऐसे ही अन्य शब्द हैं जिसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। ये शब्द हैं यहाँ, उहाँ, कतिहाँ, जी हाँ, एति, ओति, जेति, आगू पाछू, अंते तंते, एकोति ओकोति, एमेर ओमेर, ये सभी शब्द को हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के संपन्न होने की रीति या तरीका का बोध होता हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर कि जिस शब्द से क्रिया के संपन्न होने की रीति या तरीका, मतलब कोई क्रिया किस रीति से या किस तरीके से संपन्न हो रही है, उसी को हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत लेते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला है मैं हर परीक्षा में जैसन तैसन करके पास होए हूँ। तो यहाँ पर जैसन तैसन जो है वो एक
तरीका का बात कर रहे हैं कि जैसे तैसे मैं पास हुआ हूँ, तो उस क्रिया का तरीका बता रहा है कि किस तरीके से वो पास हुआ है। तो जैसन तैसन ये जो शब्द है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। दूसरा देख लेते हैं, ओह मोर कोटला कले चुप सुनत रही से। तो सुनना क्या है? क्रिया है। किस रीति से सुन रहा था? कले चुप। कले चुप का मतलब होता है चुपके से। तो यहाँ पर जो कले चुप है वो एक रीति का बोध करा रहा है, इसलिए कले चुप क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है, मैं हाँ केराला हबले खा डरे। तो यहाँ पर खाना क्रिया है और किस रीति से खाया जा रहा है? तो हबले। हबले मतलब जल्दी, तो जल्दी खा रहा है, तो उस क्रिया की क्या है? रीति को बता रहा है। तो हबले क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार अन्य शब्दों को आप नोट कर लीजिए जिसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत उपयोग में लाते हैं, जैसे ऐसन, वैसन, जैसन तैसन, निच्चट, एकर से ती, एकर बर, ठौका, कले चुप, हबले या सिरिफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण के चौथे प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द क्रिया का परिमाण या नापतोल को बताता हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, पहला है, ते हाँ बिक्कट गोठ्याथस गा। तो गोठियाना एक क्रिया है और उसके परिमाण के बारे में बता रहा है कि बिक्कट, बिक्कट मतलब बहुत, अधिक। तो ते हाँ बिक्कट गोठ्याथस गा। तो बिक्कट जो शब्द है वो एक परिमाण का बोध करा रहा है और यही क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा, ओतकी खा जतकी 50 सकस। तो खाना क्रिया है और उसकी परिमाण क्या बता रहा है? ओतकी और जतकी। तीसरा है, मोला कतकी चाउर दे है। यहाँ पर कतकी जो है वो एक परिमाण है कि कितना, मतलब थोड़ा सा। तो जहाँ पर भी परिमाण या नापतोल बताया जाए क्रिया का, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। इसी प्रकार परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अन्य शब्द है जिसे आप नोट कर लेंगे, जैसे अतका, अतकी, अतेक, जतका, जतकी, जतेक, ततका, ततकी, बिक्कट, एक कन, थोरकुन, रचकन, ज़्यादा, थोरी। आइए अब क्रिया विशेषण के बाद अव्यय के दूसरे प्रकार संबंध बोधक अव्यय के बारे में पढ़ते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय क्या है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पहला है, राम ओकर संग झंझा। तो राम संज्ञा है और उसके बाद जो अव्यय आया है संग, वो एक संबंध बोधक अव्यय है जो वाक्य के दूसरे शब्द के साथ उसका संबंध बता रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, खटिया के तरी में मुसवा है। तो यहाँ पर भी जो तरी है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है या संबंध बता रहा है। अन्य शब्द हैं जो संबंध बोधक के अंतर्गत हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे के बरोबर, इहाँ, के संग, के शुद्धा, के खाल्हे या के तरी। इसे आप नोट कर लें। चलिए दोस्तों अव्यय के तीसरे प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में पढ़ लेते हैं। वह अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़े उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने के काम आते हैं उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे पहला है, पार्वती और लक्ष्मी दोनों बहिनी हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने वाला अव्यय शब्द कौन है? औ। दूसरा, ओह कत को बुला डरही तभो मैं नहीं जाऊं। तो यहाँ पर एक वाक्य है ओह कत को बुला डरही और अव्यय शब्द कौन सा है? तभो। ये क्या है? दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है, मैं नहीं जाऊं। तो तभो जो शब्द है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत और अन्य शब्द हैं, जैसे औ, और, पूव, के, की, तभो, तो, एकरे बर। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में करते हैं। अव्यय का चौथा प्रकार है
विस्मयादि बोधक अव्यय। जिस अव्यय से शोक, घृणा या हर्ष का भाव उत्पन्न होता हो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है पहला, छी दाई ऐसन नहीं देखे रहीन। तो छी दाई है वो एक घृणा का भाव उत्पन्न कर रहा है, इसलिए यह क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है, जैसे घृणा बोधक के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल करेंगे, छी, थू, छी बाबा, छी दाई। शोक बोधक के लिए हाय, ए बाबा रे, ए दाई वो। आशीर्वाद बोधक जुग जुग जियो, जय हो। चौथा है हर्ष बोधक के लिए वाह वाह, जय हो, धन है। आश्चर्य बोधक आश्चर्य दर्शाने के लिए जैसे बाप रे, अरे दादा रे। इसी प्रकार स्वीकृति देने के लिए हो, हाओ, हाँ। इस प्रकार का शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये सभी क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के सहयोग से ये चैनल आगे बढ़ रहा है और इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।